देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की भविष्य और मैं आपके साथ शैलेंद्र साहू। रायगढ़ जिला न्यायालय से एक बड़ी घटना घटने की खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने आरोप लगाया है गवाही के दौरान एसडीएम कार्यालय के पदस्थ बाबू गोविंद प्रधान ने बदतमीजी कर हमला करने की कोशिश की है। रायगढ़ न्यायालय परिसर में आज एक बड़ी घटना घटने की खबर सामने आ रही है, जिसमें शहर के जाने माने अधिवक्ता आशीष मिश्रा द्वारा आरोप लगाया गया है कि रायगढ़ एसडीएम कार्यालय में पदस्थ क्लर्क गोविंद प्रधान ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान बदतमीजी एवं हमला करने की कोशिश की गई है। इस बात की खबर जैसे ही न्यायालय परिसर में गूंजी, वैसे ही अधिवक्ताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई। घटना के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने बताया कि गोविंद प्रधान के ऊपर उसकी पत्नी ने भरण पोषण का मुकदमा किया हुआ है, जिसकी पैरवी मेरे द्वारा की जा रही थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गोविंद प्रधान ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया एवं हमला करने का प्रयास किया। इससे कोर्ट का काम बाधित हो गया। इस मामले में न्यायालय की ओर से ज्ञापन भी जारी किया गया। न्यायालय के अंदर हुए घटने को लेकर अधिवक्ता आशीष मिश्रा समेत कई बड़े अधिवक्ता चक्रधर नगर थाना पहुंचे, जहां लिखित शिकायत देकर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। नहीं, आप लोग तो मीडिया से संबंधित हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि रायगढ़ के अधिवक्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस के शासनकाल में जो है वो आंदोलन किया गया था, जिसमें इसी बाबू के खिलाफ जो है इस बाबू के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि वकील जहां भी मिलेंगे मैं उनको पटक पटक के मारूंगा। ये बाबू एक्चुअली जो है वो एसडीएम साहब के यहाँ का अभी पदस्थ हुआ है और इसके पहले ये अन्य विभाग में रहा। तो आज क्या हुआ कि इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ जो है मुकदमा पेश कर रखा है कि ये उनका भरण पोषण नहीं करता, उनके बच्चों का भरण पोषण नहीं करता और इसने दूसरा विवाह कर लिया है। आज गोविंद प्रधान के द्वारा कोर्ट के अंदर ये कहा गया कि मैं दूसरा विवाह कर लिया हूँ और ये अपनी पहली पत्नी को प्रस्ताव दिया गया कि भाई आप दोनों मेरे साथ रहिए। इस प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया। तो समझौते की बात चल रही थी। इस दौरान जो है 50,000 रुपये मंथली जो है वो आप दे दिया करिए। ये प्रस्ताव मेरी ओर से उनको दिया गया कि सारे मामले खत्म कर लिए। जब आपने दूसरा विवाह कर लिया है तो प्रथम पत्नी और बच्चों के अधिकार हैं, उसको आप समाप्त मत करिए। तो वहीं से वो जो है वो कहने लगा कि 25,000 रुपये तेरे को खाना है क्या, और ऐसा करके गाली गलौज करने लगा और उसके कार्य से न्यायालय का कार्य बाधित हो गया पूरी तरीके से। न्यायालय कक्ष में इस तरीके से बर्ताव कभी नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जो इसको बढ़ावा मिला था, उस बढ़ावे के सामने ये किसी को कुछ नहीं समझता। और क्या है कि वर्तमान में इन सारे तथ्यों को छुपा के ये चुपचाप जो है अपनी पदस्थापना ले लिया एसडीएम अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में। तो क्या है ये आज अपने आप को, इसकी तो शुरू से उसी दिन से मंशा थी कि वकीलों पे अटैक करना है। तो ये आज अटैक हमला आज का नहीं है, ये वास्तव में उस आंदोलन के समय जो तय किया गया था कि एक एक वकीलों को ये पटक पटक के मारेगा, उसकी आज ये शुरुआत किया है। बस यही है। और न्यायालय के सामने जो कुछ हुआ, न्यायालय का कार्य बाधित हुआ, न्यायालय ने ज्ञापन जारी किया है और जो भी विधिक कार्यवाही होगी, पुलिस पदस्थ है और प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त है, दुरुस्त है, तत्काल मौके पे पहुंचा है। न्यायालय से ज्ञापन उन्होंने प्राप्त किया है और कार्रवाई के लिए वो चले गए हैं। और गोविंद प्रधान को भी, जिसके द्वारा न्यायालय के भीतर अपराध करने का प्रयास किया गया, वो कम बड़ा दुसाहसी नहीं है। आपके द्वारा थाने में कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं, अभी मैं न्यायालय से ही बाहर निकला हूँ और जो भी उनको न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए मेरी जैसे भी आवश्यकता होगी, मैं बिल्कुल पुलिस का पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। बस एक चीज़ है कि मेरा माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन था कि ये न्यायालय में स्वीकार कर रहा है कि इसने 2 शादी की है। तो ऐसा व्यक्ति विभागीय का पद पे रहने के लिए शासकीय नियमावली के अनुसार जो 2 विवाह किया है वो शासकीय पद पे नहीं रह सकता है। और अनुभागीय दंडाधिकारी न्यायालय में पद में बाबू के रूप में पदस्थ रहने के बावजूद खुलेआम न्यायालय में इस बात को स्वीकार करना और खुलेआम इस तरीके का अपराध करना, ऐसे व्यक्ति को जो है किसी भी जिम्मेदारी के पद पे रखना बहुत ज्यादा खतरनाक है। परिवार न्यायालय रायगढ़ कोर्ट में एक जो वकील है आशीष मिश्रा जी, उनके साथ एक घटना के संबंध में रिपोर्ट के लिए आए हैं और उस पर जो है न्यायालय अवमानना के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है और अभी कार्रवाई चल रही है। पूर्व में भी इसके ऊपर कोई अपराध दर्ज हुआ था सर थाने में? नहीं, इसके पूरा जांच की जा रही है और कार्रवाई की वकीलों के साथ मारपीट का पहले भी मामला आ चुका है, इससे इसी आरोपी के साथ जांच की जा रही है।